हेलो गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। पिछली वीडियो में हम आपके साथ शेयर किया था जो हमारा चैप्टर है भोली वाले चैप्टर में हमने आपसे शेयर किया कुछ पार्ट को, कुछ हिस्से को, और हम आगे इस वीडियो में नेक्स्ट लेते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा, वो देखिए। द लेडी टीचर, यानी जो लेडी टीचर थी, हु वाज इन द क्लास, जो कक्षा में थी, वाज सेइंग, कह रही थी, समझा रही थी, समथिंग, कुछ, टू द गर्ल्स, लड़कियों के लिए समझा रही थी। लेडी टीचर जो कक्षा में लड़कियों के लिए समझा रही थी वो, बट लेकिन भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, भोली कुछ भी नहीं समझ सकी थी। भोली, वो तो जो लेडी टीचर थी वो समझा रही थी, बट भोली कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। अंडरस्टैंड मान होता है समझना। भोली कुछ भी नहीं समझ सकी। शी लुक्ड, उसने देखा, एट द पिक्चर्स, तस्वीरों की ओर देखा था, ऑन द वॉल, दीवार पर लगी हुई तस्वीरों की तरफ देखा था। द कलर्स, रंगों ने, फैसिनेटेड, मोहित कर लिया, आकर्षित किया, मोहित किया था। फैसिनेटेड, मोहित किया था, फैसिनेटेड कर लिया, अपनी तरफ सम्मोहित कर लिया था, हर उसे। और यहाँ अब कंपैरिजन कर रही है उन तस्वीरों को देख करके। द हॉर्स वाज ब्राउन, घोड़ा जो था वो ब्राउन कलर का था, भूरे रंग का था। जस्ट लाइक, बिल्कुल उस घोड़े की तरह था। द हॉर्स, घोड़ा, ऑन विच, जिस पर, द तहसीलदार साहब हैड कम, जिस पर तहसीलदार साहब आए थे, टू विजिट दियर विलेज, उनके गाँव का भ्रमण करने के लिए। घोड़ा बिल्कुल उनकी तरह था, जिस प्रकार के घोड़े पर तहसीलदार साहब उनके गांव का भ्रमण करने के लिए आए थे। द गॉट वाज ब्लैक, बकरी काली थी। लाइक, बिल्कुल की तरह, किसकी तरह? द गॉट ऑफ देयर नेबर्स, उनके पड़ोसियों की बकरी की तरह थी। उनके पड़ोसियों की जो बकरी थी बिल्कुल उसी बकरी की तरह काले कलर की बकरी थी, उनकी काले रंग की बकरी थी। और क्या होता है? द पैरट, तोता, बाज था, ग्रीन, बिल्कुल हरा था, लाइक द पैरट्स, तोतों की तरह था, जिन तोतों को सी हैड सीन, जिनको वो देख चुकी थी। इन द मैंगो ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड मान होता है बागान, बगीचा, यानी जो आमों का बागान था, ऑर्चार्ड था बागान, आम के बागान में देख चुकी थी, आम के बगीचा में देख चुकी थी, बिल्कुल उसी की तरह था, उन्हीं की तरह था जो उसने आम के बगीचे में जो तोते देखे थे, बिल्कुल उन्हीं की तरह था। एंड द काव, और गाय, बात जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की तरह थी। गाय की कंपैरिजन करती है, उनकी गाय जो थी वो बिल्कुल लक्ष्मी की तरह थी। एंड, और सडनली, अचानक, भोली ने नोटिस्ड, भोली ने ध्यान से देखा, भोली ने नोटिस किया था, ध्यान से देखा था, नोटिस्ड, ध्यान से देखा। ध्यान से देखा, भोली ने इसको ध्यान से देखा था। किसको? टीचर की तरफ ध्यान दिया। दैट की, द टीचर वाज स्टैंडिंग, कि अध्यापिका खड़ी हुई थी। बाई हर साइड, उसकी बगल में खड़ी हुई थी। अध्यापिका भोली की बगल में खड़ी हुई थी। एंड स्माइलिंग एट हर, और उसकी ओर मुस्कुरा रही थी। स्माइलिंग एट हर, और उसकी ओर मुस्कुरा रही थी। फिर क्या होता है? अध्यापिका ने उससे पूछा, व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, अरे छोटी, तुम्हारा नाम क्या है? तो भोली उसका नाम बताने लगी, भ भो भो। शी कुड स्टैमर, वह हकला सकी। नो फर्दर, और ज़्यादा नहीं बोल सकी थी। देन दैट, इससे और ज़्यादा नहीं बोल सकी थी। देन, फिर सी बिगेन टू क्राई, फिर वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। एंड, और टीयर्स, आंसू, फ्लोड, बहे, फ्रॉम हर आइज, उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। इन ए हेल्पलेस फ्लड, एक असहाय बाढ़ में, एक असहाय बाढ़ में।
उसके आंसू जो थे वो बहने लगे थे। शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपने सिर को नीचे रखा। एज, जैसे कि सी सेट, वह बैठी हुई थी इन ए कॉर्नर, इन हर कॉर्नर, अपने कोने में। जैसे वो अपने कोने में बैठी हुई थी वैसे उसने अपने सिर को नीचे रखा। नॉट डेयरिंग, हिम्मत नहीं कर रही थी, साहस नहीं किया, टू लुक अप, ऊपर देखने का, एट द गर्ल्स, लड़कियों की ओर, लड़कियों की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। हु, जो लड़कियां, शी न्यू, जिनको वह जानती थी, बर स्टिल लाफिंग एट हर, जो लड़कियां अभी भी उस पर हंस रही थीं। स्टिल, ये अभी स्टिल हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, स्टिल अभी भी। व्हेन द स्कूल बेल रिंग, जब विद्यालय की घंटी बजी, विद्यालय की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स, सभी लड़कियां, स्क्वेरल्ड आउट, शोर मचाती हुई बाहर चल गईं, आउट ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम से हल्ला मचाती हुई, शोर मचाती हुई बाहर चली गईं। बट लेकिन भोली डेयर नॉट लीव, लेकिन भोली ने डेयर्ड नॉट, हिम्मत नहीं की, लीव, छोड़ने की, हर कॉर्नर, अपने कोने को, यानी अपनी जगह छोड़ने की हिम्मत नहीं की। हर हेड, उसका सिर, स्टिल, अभी भी, लॉयड, नीचे था, उसका सिर अभी भी नीचे था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, उसने सिसकियाँ भरना जारी रखा, सिसकियाँ भर रही थी, रोते हुए सिसकियाँ भर रही थी। और फिर टीचर ने कहा, भोली, ऐसे जब बोला, इस प्रकार से जब बोली थी टीचर, तो द टीचर्स वॉइस, अध्यापिका की आवाज़, बाज थी, सो सॉफ्ट, इतनी मुलायम, एंड सूथिंग, और सांत्वना देने वाली थी। ये बहुत ही मुलायम, बहुत ही कोमल और सांत्वना देने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी में। शी हैड नेवर बीन कॉल्ड, उसे नहीं पुकारा गया था, लाइक दैट, इस प्रकार से, उसके पूरे जीवन में उसको इस प्रकार से नहीं पुकारा गया था। इट टचड हर हार्ट, इट, इसने टचड, स्पर्श किया, हर हार्ट, उसके दिल को, इस बात ने उसके दिल को स्पर्श किया था। फिर क्या होता है, गेट अप, खड़ी हो जाओ, सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, ये कोई आदेश नहीं था, जो उसने कहा था खड़े हो जाओ, तो ये आदेश नहीं था, बल्कि जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, बल्कि एक फ्रेंडली सजेशन था, एक मित्रवत सुझाव था। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। जब उसको मित्रवत सुझाव दिया गया तो भोली जो थी वह खड़ी हो गई, और भोली खड़ी हो जाती है, भोली खड़ी हो गई। फिर क्या होता है, नाउ, अब, टेल मी, मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, योर नेम, अपना नाम। ये अध्यापिका ने पूछा था कि अब मुझे अपना नाम बताओ, ऐसे उसने कहा। फिर क्या होता है, स्वेट, पसीना, स्वेट, पसीना, ब्रोक आउट, टूट पड़ा, पसीना जो था टूट पड़ा, ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर पर, उसके संपूर्ण शरीर पर, होल बॉडी, पूरे शरीर पर ये पसीना जो था वह टूट पड़ा। और क्या विचार करने लगी, बुड, क्या, हर स्टैमरिंग, क्या उसकी हकलाने वाली, टंग, जीभ, क्या उसकी हकलाने वाली जीभ, अगेन, दोबारा से, डिसग्रेस, अपमानित करेगी, हर, उसे, क्या उसकी हकलाने वाली जो जीभ है उसे दोबारा से बेइज्जत करेगी, अपमानित करेगी। डिसग्रेस माने होता है अपमानित करना, बेइज्जती करना, अपमानित करना। क्या उसके हकलाने वाली आवाज़ जो है, क्या उसकी हकलाने वाली जो जीभ है वह उसे दोबारा से अपमानित करेगी, ऐसा उसने कहा। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, इस दयालु औरत की खातिर, इस दयालु औरत की खातिर, फॉर द सेक, की खातिर, ऑफ दिस काइंड वुमन, इस दयालु औरत की खातिर। हाउएवर, हालांकि, सी डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू मेक, करने का, यहाँ मेक का अर्थ करने से लगाएंगे, एन एफोर्ट, एक प्रयास करने का निर्णय किया। इस दयालु औरत की खातिर भोली ने एक बार और प्रयास करने का निर्णय किया। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, जो
जो अध्यापिका थी, सी वह हैड रखती थी, सच ऐसी, ए सूथिंग वॉइस, एक सांत्वना देने वाली आवाज़ रखती थी। वह ऐसी एक सांत्वना देने वाली आवाज़ रखती थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और भोली को ये विश्वास हो गया, क्या विश्वास हो गया कि शी वुड नॉट लाफ, वह नहीं हंसेगी, एट हर, उस पर, यानी जो उसकी अध्यापिका है, उसकी अध्यापिका उस पर नहीं हंसेगी। ऐसा उसने विश्वास कर लिया था, ऐसा इसने विश्वास कर लिया, और उसने विश्वास कर लिया कि ये अध्यापिका जो है वो मुझ पर बिल्कुल नहीं हंसेगी। और फिर उसने दोबारा से प्रयास किया और वो कहने लगी भा भा भो भो, ऐसे उसने कहा। शी बिगेन टू स्टैमर, वह हकलाने लगी, वह हकलाने लग गई थी, वह बोलने लगी, हकलाने लगी। और जैसे वो हकलाने लगी थी तो उसकी अध्यापिका ने कहा वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यानी उसको वो इंकरेज कर रही थी, उसको प्रोत्साहित कर रही थी इन बातों को कह करके कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ऐसा उसने कहा। एट लास्ट, अंत में, शी वाज एबल, वह समर्थ हो गई थी, सॉरी, वेल डन, वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर, अध्यापिका ने उसको प्रोत्साहित किया। और क्या कहा, कम ऑन नाउ, हाँ कम ऑन, आगे कहो, आगे कहो, द फुल नेम, पूरा नाम बताओ, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, पूरा नाम बताइए, क्या पूरा नाम नहीं बता सकती हैं? ये बात, हमारा जो फ्रेज है इम्पेरेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका रीज़न है कि क्या आप इस तरह नहीं कर सकती हैं, फुल नाम बताओ, पूरा नाम बता सकती हैं ना, ऐसे कहो। तो फिर उसने क्या किया, वेल डन, फिर वो बोलती है भ भ भो भोली, उसने लास्ट में, एट लास्ट, अंत में, शी वाज एबल, वह समर्थ हो गई, टू से इट, इसको कहने में समर्थ हो गई, एंड, और, फेल्ट, महसूस किया, रिलीव्ड, राहत महसूस की। और भोली ने बहुत अधिक राहत महसूस की थी। कैसी राहत महसूस की थी? एज इफ, मानो, इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, उसने ऐसे राहत महसूस की थी मानो यह बहुत बड़ी उपलब्धि हो। अचीवमेंट, उपलब्धि, अचीवमेंट, जो हम किसी कोई उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं, किसी ख्याति को प्राप्त कर लेते हैं, किसी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, वहाँ होती है अचीवमेंट। भोली ने ऐसे राहत महसूस की थी मानो उसने कोई उपलब्धि हासिल कर ली हो, उपलब्धि उसको मिल गई हो, ऐसा उसने, उपलब्धि उसको मिल गई हो, इस प्रकार की राहत उसने महसूस की थी। फिर उसने जब उसको प्रोत्साहित किया तो उसे ऐसा लगा था न जाने कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। वेल डन, बहुत अच्छे, द टीचर, अध्यापिका ने, पेटेड, थपथपाया, हर, उसे थपथपाया था, अफेक्शनेटली, स्नेहपूर्वक, बड़े प्यार से, लाड प्यार से उसको थपथपाया, एंड सेड, और कहा, क्या कहा था उसने? अध्यापिका ने भोली से कहा, पुट द फियर, पुट, रख दो, द फियर, डर को, आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से डर को बाहर निकाल दो, एंड, और, यू विल बी एबल, और तुम समर्थ हो जाओगी, यू विल बी एबल, तुम समर्थ हो जाओगी, टू स्पीक, बोलने में, लाइक एवरीवन एल्स, अन्य सभी की तरह बोलने में तुम समर्थ हो जाओगी, अन्य जो और लोग बोलते हैं उस हिसाब से तुम बोलने में समर्थ हो जाओगी। भोली लुक्ड अप, भोली ने ऊपर की ओर देखा, एज इफ, मानो, टू आस्क, मानो पूछ रही हो, ऐसे देखा था, वो पूछने के लिए उसने ऊपर की तरफ नज़र किया, और यहाँ आ रहा रियली, वास्तव में, यानी पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह और लगा हुआ है, तो वो कह रही है क्या मैं वास्तव में बोलने में समर्थ हो जाऊंगी, ऐसा उसने अध्यापिका से पूछा। तो अध्यापिका क्या कहती है? यस, हाँ, यस, हाँ, इट विल बी वेरी ईजी, ये बहुत ही आसान होगा, वेरी ईजी, बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, यू, तुम्हें, जस्ट, केवल, कम टू स्कूल एवरी डे, रोजाना स्कूल आना है, प्रतिदिन स्कूल आना है, विल यू कम, क्या तुम आओगी? तो उसने, भोली नोडेड, भोली ने सिर हिलाकर हाँ की। नो, नहीं, अध्यापिका कह रही है नो, नहीं, से इट अलाउड, इस बात को जोर से कहो, आप आ जाएंगी, इस बात को जोर से कहो,
वो कहती है यस, भोली ने कह दिया यस हाँ। एंड और भोली हरसेल्फ स्वयं बाज एस्टोनिश्ड, भोली जो थी वह स्वयं एस्टोनिश्ड थी, आश्चर्यचकित थी। एस्टोनिश्ड हुआ, सरप्राइज हुआ। एस्टोनिश्ड आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित हुई, यानी भोली जो थी वो बहुत ही अचंभित रह गई थी, आश्चर्यचकित हुई थी, आश्चर्यचकित रह गई थी भोली इस बात को कह करके। इसकी समानार्थी क्रियाएं एस्टोनिश्ड है, सरप्राइज्ड है, अमीज्ड है, मार्वेल्ड है। और ये जो भोली जो थी वो आश्चर्यचकित रह गई। दैट की शी हैड बीन, कि वह इस बात पर आश्चर्यचकित हो गई थी, शी हैड बीन एबल, कि वह समर्थ हो चुकी है, टू से इट, इस बात को कहने के लिए, वह इस बात को कहने के लिए समर्थ हो चुकी है। और फिर जब वो आश्चर्यचकित हुई तो अध्यापिका ने कहा डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि आप और लोगों की तरह बोलने में समर्थ हो जाओगी। नाउ अब टेक दिस बुक, अब ये किताब ले जाओ। द बुक, किताब वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, किताब जो थी वो अच्छी तस्वीरों से भरी हुई थी। एंड और द पिक्चर्स वर इन कलर, द पिक्चर्स तस्वीरें, वर थी इन कलर्स, रंगों में थी, रंगीन थी, वो तस्वीरें रंगीन थीं। डॉग कुत्ता की तस्वीर थी, कैट बिल्ली की थी, गॉट बकरी की थी, हॉर्स घोड़े की थी, पैरट तोते की, टाइगर चीता की, एंड ए काव और एक गाय, जस्ट लाइक लक्ष्मी, बिल्कुल लक्ष्मी की तरह गाय की तस्वीर थी। एंड और विद एवरी पिक्चर, और हर तस्वीर के साथ, प्रत्येक जो तस्वीर थी उस तस्वीर के साथ में देयर वाज ए वर्ड, वहाँ पर एक शब्द था, देयर वाज ए वर्ड, एक शब्द था। इन बिग ब्लैक लेटर्स, इन बिग ब्लैक लेटर, बड़े काले अक्षर में, बड़े काले अक्षर में एक शब्द लिखा हुआ था। जैसे तस्वीर जो थी उनके नाम लिखे हुए थे, पैरट है, काव है, उनके नाम लिख रहे थे, तो वो काले अक्षर, बड़े काले अक्षर में एक शब्द लिखा हुआ था। और अध्यापिका क्या कह रही है, इन 1 मंथ, 1 महीने में, यू विल बी एबल, तुम समर्थ हो जाओगी, टू रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ने की, तुम इस किताब को पढ़ने में समर्थ हो जाओगी। देन फिर आई विल गिव यू, फिर मैं तुम्हें दूंगी, ए बिगर बुक, एक बड़ी किताब दूंगी, फिर मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी। देन फिर स्टिल ए बिगर वन, और फिर मैं एक और बड़ी किताब दूंगी, यानी पहले आप इसको पढ़ो, फिर मैं इससे बड़ी और दूंगी, और जब आप उसको पढ़ लोगी तो फिर उससे भी बड़ी किताब दूंगी, ऐसे उसने कहा। इन टाइम, वक्त पर, समय पर, यू विल बी, यू तुम, विल बी हो जाओगी, मोर लर्नेड, मोर ज़्यादा, लर्नेड ज़्यादा, विद्वान हो जाओगी, देन के बजाय, एनीवन एल्स, अन्य किसी के बजाय, अन्य जो लोग हैं उन लोगों के बजाय तुम ज़्यादा विद्वान हो जाओगी। इन द विलेज, गाँव में, तो तुम गाँव में और अन्य किसी व्यक्ति के बजाय वक्त रहते हुए तुम ज़्यादा बुद्धिमान हो जाओगी। देन फिर नो वन विल एवर बी एबल, नो वन कोई नहीं, विल एवर बी कभी नहीं होगा, एबल माने समर्थ, टू लाफ एट यू, तुम पर हंसने में कोई भी समर्थ नहीं होगा। पीपल विल लिसन, पीपल लोग, विल लिसन सुनेंगे, टू यू तुम्हें, लोग तुम्हें सुनेंगे, लोग तुम्हारी बात को सुनेंगे। विद रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ, लोग जो हैं वो तुम्हारी बातों को सम्मान के साथ सुनेंगे। एंड और यू विल बी, तुम हो जाओगी, एबल समर्थ हो जाओगी, टू स्पीक, बोलने में, तुम बोलने में समर्थ हो जाओगी, विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, विदाउट तनिक भी, स्लाइटेस्ट बिल्कुल भी नहीं, स्टेमर हकलाए, तनिक भी हकलाए बिना तुम बोलने में समर्थ हो जाओगी। अंडरस्टैंड, समझी, तुम इस बात को समझ गई कि तुम बोलने में समर्थ हो जाओगे। नाउ अब गो होम, अब घर जाओ। एंड और कम, आना, बैक वापस आना,
अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और अध्यापिका ने कहा कल सुबह जल्दी वापस आना, यानी सुबह पढ़ने आना। फिर वो क्या कहती हैं, भोली फेल्ट, भोली ने महसूस किया, भोली ने महसूस किया था, कौन सी बात महसूस की, एज इफ मानो, सडनली अचानक, ऑल द बेल्स कि सारी घंटियाँ, इन द ब्लेज टेम्पल, किस में, गांव के मंदिर में, गांव के मंदिर में सारी घंटियाँ बर रिंगिंग बज रही थीं। उसने महसूस किया था कि गांव के मंदिर में सारी घंटियाँ बज रही थीं। एंड और द ट्रीज, और पेड़, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, स्कूल बिल्डिंग के सामने के पेड़, हैड ब्लॉसम्ड, खिल चुके थे, फूल खिल चुके थे। इनटू बिग रेड फ्लावर्स, बड़े बड़े लाल फूलों में। स्कूल बिल्डिंग के सामने, स्कूल भवन के सामने जो पेड़ लगे हुए थे उनमें बड़े बड़े लाल लाल फूल खिल चुके थे। ऐसा उसने सोचा कि जो पौधे लग रहे हैं, जितने भी जो पौधे लग रहे हैं उनमें बड़े बड़े लाल लाल फूल खिल चुके हों, ऐसा उसने सोचा था। और फिर क्या कहती है, माई हार्ट, मेरा हृदय, बाज थ्रोबिंग, धड़क रहा था। हर हार्ट, उसका हृदय, भोली का हृदय जो था, बाज थ्रोबिंग, धड़क रहा था, विद ए न्यू होप, एक नई उम्मीद से, एंड ए न्यू लाइफ, और एक नए जीवन से। भोली का हृदय को जब वो बताया गया है कि भोली का हृदय जो था वो एक नई उम्मीद और नए जीवन से धड़क रहा था, बहुत अच्छी तरह से धड़क रहा था। दस, इस प्रकार, द ईयर्स पास्ड, इस प्रकार से बरसों बीत गए। भोली पढ़ने के लिए आती थी, इस प्रकार से बरसों निकलते चले गए, निकलते चले गए। फिर क्या हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसके बारे में बताया जा रहा है। द विलेज, गांव, बिकेम, हो गया, ए स्मॉल टाउन, एक छोटा सा कस्बा बन गया। गांव जो था वो एक छोटा सा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल, छोटा सा प्राइमरी स्कूल जो था, छोटा सा प्राइमरी स्कूल, बिकेम, हो गया, ए हाई स्कूल, क्या बन गया, ये एक हाई स्कूल बन गया था। उच्च विद्यालय, उच्च जो माध्यमिक विद्यालय होता है वो हो गया, हाई स्कूल हो गया, 10वीं तक का। देयर वर नाउ ए सिनेमा, अब वहाँ पर एक सिनेमा भी था। अंडर ए टिन शेड, एक टिन शेड के नीचे एक सिनेमा भी चलता था। एंड, और एक कॉटन गाइनिंग मिल, और एक सूत काटने वाली मिल और लग गई थी, मील लग गई थी, सूत काटने वाली मील भी लगा दी गई थी। और क्या हुआ, यानी धीरे धीरे करके परिवर्तन आता जा रहा था गांव में। द मेल ट्रेन, मेल ट्रेन होती है एक्सप्रेस ट्रेन, बड़ी जो मेल ट्रेन चलती हैं वो बिगेन टू स्टॉप, रुकने लग गई। एट देयर रेलवे स्टेशन, उनके रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पर मेल ट्रेन भी रुकने लग गई थी। जो एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी, सुपरफास्ट ट्रेन चलती थी, कुछ एक ट्रेन जो थी वहाँ रुकने लग गई। मेल ट्रेन जो एक्सप्रेस ट्रेन थी वो रुकने लगी। वन नाइट, एक रात को, अब ये जब आया तो अब विवाह का प्रस्ताव आता है। एक रात को, आफ्टर डिनर, दोपहर, रात का भोजन करने के बाद, एक रात को, रात का भोजन करने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहने लगा रामलाल, देन आई सेल, तो क्या मैं स्वीकार कर लूँ, देन आई सेल एक्सेप्ट, तो क्या मैं स्वीकार कर लूँ, विसम्मर्ज प्रपोजल, विसम्मर के प्रस्ताव को, तो क्या मैं विसम्मर का जो शादी का प्रस्ताव आया है, तो क्या मैं विसम्मर के शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूँ, जो उसने शादी का प्रस्ताव भेजा है तो क्या मैं उसको स्वीकार कर लूँ, ये बात उसने कही। तो फिर वो क्या कहता है, उसकी पत्नी कहने लगी, यस, हाँ, सर्टेनली, निश्चित रूप से, अर्थात आप उसको निश्चित रूप से स्वीकार कर लो। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, भोली विल बी लकी, उसकी पत्नी कह रही है, भोली विल बी होगी लकी, सौभाग्यशाली होगी, बहुत भाग्यशाली होगी, टू गेट, प्राप्त करने के लिए, सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, सच ऐसे, ए माने एक, वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, संपन्न वर को प्राप्त करके। भोली जो है ऐसे एक संपन्न वर को, एक संपन्न पति को, एक संपन्न जो है दूल्हे को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी ही खुश होगी, बहुत ज़्यादा खुश नसीब होगी,
और बेहद खुश होगी भोली। तो इस बात को उसने कहा कि आप उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो, ऐसे उसने कह दिया। फिर क्या होता है, उसकी पत्नी कह रही है ए बिग शॉप, एक बड़ी दुकान, बिग शॉप एक बड़ी दुकान, ए हाउस ऑफ हिज ओन, और अपना खुद का घर, उसका खुद का घर है। एंड आई हेयर, और मैंने सुना है, क्या सुना है, सेवरल थाउजेंड्स, कई हज़ार रुपये, इन द बैंक, कई हज़ार रुपये किस में हैं, बैंक में हैं, उसके कई हज़ार रुपये बैंक में हैं। मोर ओवर, और इससे बढ़ कर के, ही इज़ नॉट आस्किंग, वह नहीं मांग रहा है, फॉर एनी डॉरी, क्या नहीं मांग रहा है, किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं मांग रहा है। और इससे बढ़कर की बात यह है कि वह किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं मांग रहा है, कोई अपने विवाह में मांग नहीं रख रहा है। तो रामलाल इस बात पर कहने लगा, रामलाल क्या कहता है, दैट इज़ राइट, ये बात तो सही है, बट लेकिन ही इज़ नॉट, वह नहीं है, सो यंग, इतना जवान नहीं है, यू नो, तुम जानती हो कि वह इतना जवान नहीं है, ऑलमोस्ट, लगभग, द सेम एज, वह उतनी आयु का है, एज आई एम, जितनी आयु का मैं हूँ, अर्थात वो लगभग मेरे बराबर की आयु का है। एंड और ही ऑल्सो लिम्स, और वह लंगड़ाता भी है, ही वह ऑल्सो भी, लिम्स लंगड़ाता है, मोर ओवर, और इससे बढ़ कर के, द चिल्ड्रन, बच्चे, फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ, पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो आर क्वाइट ग्रोन अप, बहुत बड़े हो गए हैं। पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो बहुत बड़े हो चुके हैं, क्वाइट ग्रोन अप हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो हम इस वीडियो में आपको इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और आपके साथ शेयर करेंगे इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, जो शेष रह गया है, नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगा तो हम उसके साथ शेयर करेंगे और आपको अवगत कराएंगे। सो इस वीडियो के लिए आपको थैंक यू।